हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी दो भुजाएं समान हो, बराबर हो। तो मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा ताकि याद रह जाए आपको। इसकी परिभाषा क्या होती है कि तीन भुजाओं से बंध आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं कि तीन भुजाओं से बंद आकृति, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो और उसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं। अब मान लो ये आकृति है, ठीक है, और ये आकृति है। इसमें क्या है दोस्तों, मान लो इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की। इसमें ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी दो भुजा बराबर होना, इसकी दो भुजा बराबर है, इसकी भी दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा अलग है, तो ऐसा त्रिभुज आ जाए तब उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। आ गया समझ में। अब ऐसे पता ना चले तो इसके नाम में भी इसकी परिभाषा छुपी हुई है कि समद्विबाहु, यानी कि समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। यानी कि सम का मतलब है समान, समान या फिर बराबर, और द्वि का मतलब है दो, और बाहु का मतलब है भुजा। यानी कि जिसकी समान दो भुजा, यानी कि दो भुजाएं समान हो, उसको क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। इतना आ गया समझ में। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो देखो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, a बट्टे 4 रूट में 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होता है उसका क्षेत्रफल। अब a यहाँ क्या होता है, a बराबर क्या होता है, यदि ये त्रिभुज है अपना,
यानी कि ये हो गया ए, ये बी और ये सी। अब दोस्तों बी तो होती है बराबर भुजाओं की लंबाई, यानी कि बी तो ये हो जाएगी बराबर भुजाएं हैं, और ए होती है जो अलग होती है उस भुजा की लंबाई। ठीक है, जो ए होती है वो अलग भुजा की लंबाई होती है और बी बराबर भुजाओं की लंबाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए तो क्या होती है अलग भुजाओं की लंबाई, और बी होती है बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाओं की लंबाई। ठीक है, बी से बराबर, ए से अलग। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अलग भुजाएं हैं तो 2 बार आएगी, और बी यानी कि बराबर भुजाएं अलग भुजा है वो तो 2 बार आ जाएगी, और बराबर भुजा है वो सिर्फ एक ही बार आएगी। इतना आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको भी देखते हैं अपन। तो चलो, मैं ये तो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख देना। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अपन समझें। अब इसको हीरोन के सूत्र से देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ना, ये तो होता है। अब एस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर है परिमाप, तो एस बराबर कितना आएगा यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस बी बटे 2, यानी कि 2b प्लस ए बटे 2 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं अपन, एस का मतलब हो गया ए प्लस 2b बटे 2 गुणा में, अब देखो यहाँ पर s माइनस ए है और s माइनस बी और s माइनस सी। अब c की जगह दोस्तों क्या है यहाँ पर है b 2 बार है ना, तो b को 2 बार लिख देंगे, यानी कि s माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और s माइनस ए आ जाएगा। अब होल स्क्वायर इसको सीधा सीधा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा s माइनस बी स्क्वायर, इसका हट गया। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो गया a प्लस 2b बटे 2, अब गुणा में हो जाएगा s माइनस ए। तो s माइनस ए कितना है, यानी कि इसको सोल्व करें a प्लस 2b बटे 2 माइनस ए। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे इसको, ए था नहीं बटे में ए, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर तो आ जाएगा a प्लस 2b और यहाँ पर आ जाएगा 2a। तो a से माइनस 2a गया तो कितना बच जाएगा, 2b माइनस a बच जाएगा बटे 2। ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2b माइनस a हो जाएगा बटे में आ जाएगा 2। ये तो है 2b प्लस a और ये है 2b माइनस a है, और ये 2 बार है ना, तो ये भी जोड़े में है यानी कि स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा फॉर्मूला मिटा देता हूँ इसका, ताकि अपन यहाँ पर सॉल्व कर सकें। इतना आ गया ना समझ में। अब आगे क्या करना है, s माइनस बी है, यानी कि s कितना था 2 सॉरी a प्लस 2b बटे 2 था, माइनस b कर देंगे, फिर गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बटे 2 भी है, इस 2 को अपन ने बाहर निकाल लिया, फिर ए बार रुक जाओ, ए बार रहने दो, अंदर ही रहने दो। अब ये हो जाएगा 2b प्लस ए 2b माइनस ए, यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है ना, ये आ गया 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे क्या करना है, अब आगे करना है इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीपल करेंगे इसका, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये a बटे 2 बन जाएगा, क्योंकि 2b में से 2b निकल जाएगा, और ये भी 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 बाहर आके, और अंदर क्या बचाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया अपना a बटे 4 गुणा
2b² माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला है वो। अरे फॉर्मूला तो यही है, तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, वरना निकालने बैठ जाओगे तो इतना टाइम लग जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रख लेना कि a/4 4b² माइनस ए स्क्वायर है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ए का मतलब तो अलग भुजाएं, जो अलग भुजा है, और बी का मतलब है बराबर भुजाओं की लंबाई। ये फॉर्मूला ध्यान में रह जाएगा तो सब कुछ आराम से हो जाएगा आपका। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और बाद में, चलो इसको क्या पूरे को इरेज कर देता हूँ मैं फिर। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है अपना ये है A, ये है B और ये है C। ये मान लो भुजा है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका निकालना है। तो अपन तो क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला a/4 गुणा में 4b² माइनस ए स्क्वायर, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। a/4, ए यानी कि अलग भुजा है 4, तो 4/4 हो जाएगा, गुणा में फिर 4 गुणा b² कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 गुणा 10 माइनस ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 6 कर लो, चलो ठीक है फिर। हाँ 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा, ये तो हो गया 400 में से 16 गया, तब कितना बच जाएगा, रूट के अंदर 384 बच जाएगा। 384 अपना 384 सेंटीमीटर। या फिर इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, या फिर इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आप करके दिखाना और कमेंट में उसका आंसर देना। समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है ये, त्रिभुज है A, B और C। इसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर जरूर दीजिए। तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।